डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ सब्जेक्टिव्स है जिसको समाकलन और अवकलन कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने बोल दिया है। आपको इसके साथ क्या करना है और इस चैप्टर को आपको कंप्लीट कैसे करनी है वो सब कुछ आज के इस वीडियो में बता देता हूं। मैंने जो ये क्वेश्चन लाया है यहाँ पे आपको इसके साथ क्या करना है सबको पता है कि सॉल्व करना है। लेकिन देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिक्स नहीं कि एक्यूरेट यही आ जाएगा, लेकिन हाँ इस वीडियो में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चन को यहाँ पे लाए गए हैं। ठीक है, जैसे ऐसे सबसे ज्यादा चांस होता है कि ट्रिगो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है तो वो ज्यादातर आते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक साइड इंटीग्रेशन और दूसरी साइड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस लाए। आपको क्या करना है, मैं साइड हो जाऊंगा तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसको सॉल्व करना है। देखो पहले बात बताते हैं कि आपको ना ये चैप्टर कंप्लीट कैसे करनी है। देखो ध्यान से सुन लो। पहले तो फॉर्मूला सब कंप्लीट होना चाहिए। इस चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूला है वो सभी फॉर्मूला आपको कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मेन खेल होता है फॉर्मूला का। ठीक है, इसमें ट्रिगो के सभी फॉर्मूला आपको कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला आपको कंप्लीट होनी चाहिए। आईटीएफ के कुछ फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है वो आपको कंप्लीट होनी चाहिए। और लगभग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फॉर्मूला से, ठीक है, मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 12th मैथमेटिक्स नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। तो उसमें आप जाके देखो फॉर्मूला से लगभग 10 मार्क्स के आसपास वहां से आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आज जो सब्जेक्टिव की बात करते हैं, यहाँ सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जितने भी फॉर्मूला है वो सब याद होना चाहिए। थियरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं कि भैया एक्सरसाइज करे क्या, तो बिल्कुल नहीं करना है। एक्सरसाइज पे अभी जाना ही नहीं है भैया। अब 10 दिन टाइम बचे, अब एक्सरसाइज बनाना ही नहीं है। एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो, अगर आप फास्टली कवर कर रहे हो तो आप एग्जाम्पल फास्टली कवर कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज पे आपको नहीं जानी है। अगर आप फास्टली कवर, मैं फास्टली बोल रहा हूँ, फास्टली, ठीक है, फास्टली कवर करनी है क्या, एग्जाम्पल। तो जितने भी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल किसके होनी चाहिए भैया, एनसीईआरटी के। ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अगर फास्टली आप कवर कर पाते हो तो उस एग्जाम्पल को कवर करो। और क्वेश्चन बैंक के जितने भी सब्जेक्टिव्स है कोशिश करना है कि 2 मार्क्स पहले करें। ठीक है, पहले 2 मार्क्स वाले कंप्लीट करें। और सभी बोले तो ऐसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोशिश करें कि 2019 से लेके और 2022 तक, ठीक है, 2019 से 2022 के जितने भी सब्जेक्टिव्स है 2 मार्क्स में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, 2019 से लेके 2022 तक जितने भी 2 मार्क्स में सब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, वो सभी सब्जेक्टिव आपको करके जाना है। ठीक है, नेसेसरी है, ये करके ही जाना। ठीक है, क्योंकि उसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और टाइप्स होते हैं, देखो मैथमेटिक्स में डाटा का खेल होता है सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेंगे, डाटा चेंज कर देंगे तो आपको लगेगा कि भैया आपने तो ये करवाया नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ बार बार बोला कि मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मतलब लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक पहले क्या करना है, पहले 2019 से 2022 के सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर जाने हैं। अगर उसके बाद आपके पास टाइम है तो और एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन बैंक है वो सब कर सकते हो। मतलब पिछले ईयर में 2009 तक होंगे सभी क्वेश्चन बैंक में, तो 2009 तक कर सकते हो, लेकिन पहले तो 2019 से 2022 होना ही चाहिए, सभी स्टूडेंट का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हाँ 2018 में हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन 2019 से लेकर 2022 तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे ढंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें से लगभग क्वेश्चन तो मैंने ला ही दिया है। ठीक है, स्टूडेंट जो बना रखे होंगे उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन सब लगभग क्वेश्चन के बैंक का ही क्वेश्चन है। जैसे इस साइड क्या है भैया, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, और डिफरेंशिएशन के लगभग 2 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन है। देखो ट्रिगो का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इन क्या भैया, समाकलन और अवकलन में ट्रिगो का जो त्रिकोणमिति उसका बहुत ज्यादा रोल होता है। ये इसका हार्टबीट होता है। जैसे यहाँ क्या होता है कि दे दिया जाएगा कि फाइंड dy बाई dx और y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, मतलब ये मैंने कितने लाए भैया, 11। यहाँ आपके सामने 11 मैंने ला दिया है। आप सबको क्या करोगे भैया, सॉल्व करोगे। ठीक है, क्या करना है भैया, सॉल्व करना है। और सॉल्व अगर हो जाती है तो बहुत बेटर है, और जिन स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन बैंक से इनका सॉल्यूशन देख के कुछ सीखे। क्वेश्चन बैंक में इनका सॉल्यूशन मिलेगा और उससे कुछ सीखना है। ठीक है, उससे सीखना है, बोले तो कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देना है, सॉल्यूशन देख के छोड़ नहीं देना है, सीखना है और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में ये सब कुछ दिए गए हुए, क्वेश्चन बैंक से आपको कंप्लीट करना है। जिनका कंप्लीट हो जा रहा है वो बहुत बेटर है। ठीक है, जिनसे सॉल्व हो जाता है वो बहुत बेटर है। अब इधर दिया गया है इंटीग्रेशन के, जितने भी क्वेश्चन है वो सब इंटीग्रेशन के। इसमें मैंने डिफिनिट के कम लाए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ है डिफिनिट के भी और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन भी है। ठीक, अब इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है, देखो ये ट्रिगो का है, ये भी ट्रिगो का है, ये ट्रिगो का है, ये ट्रिगो का है, ये ट्रिगो का है। ये सब फॉर्मूला वाले क्वेश्चन, ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन होंगे, ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन होंगे। इस सब के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब इसमें बहुत ज्यादा जो है फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होनी चाहिए, और ट्रिगो के लगभग फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी आपको कर जाना है। इस सब क्वेश्चन को भैया क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो
और सॉल्व हो जाए तो बहुत बेटर है। और जिन स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन बैंक जाए, क्वेश्चन बैंक में देखे, ठीक है, और सॉल्यूशन से सीखे, और सीख के फिर से आपको क्या करना है भैया, कंप्लीट कर लेना है। अंतिम का जो 10 दिन है उसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ओनली आपको एग्जाम्पल पे ध्यान देनी है, और वो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, उतना काफी है। क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में यही खासियत है कि सभी टाइप्स के एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल में सभी टाइप्स के क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। और बाकी जो बुक्स होते हैं उसमें एग्जाम्पल में एक टाइप्स के क्वेश्चन 3 टाइप से दे दिए जाते हैं डाटा चेंज करके, ठीक है। लेकिन आपको क्या करनी है कि टाइप्स देखना है, क्वेश्चन का टाइप्स देखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो मैं कर पाऊंगा क्या। तो वो अगर कंप्लीट करना है तो आप जाइए क्वेश्चन बैंक बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उससे कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइड हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और कोशिश करना 2009 से 2019 से 2022 का तो होना ही चाहिए, 2019 से 2022 का 100 भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और इजी टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, 18 में कुछ हार्ड पूछ लिए गए थे। तो अब 2009 से 2019 से 2022, बार बार 9 क्यों बोल रहे हो भाई, तो 2022 तक का लगभग सभी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। जो ना हो उसके लिए मैंने बता ही दिया है कि आपको क्या करना है। अगर कोई स्टूडेंट है जिनको ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो वो फॉर्मूला उनको याद होना चाहिए, फॉर्मूला से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होंगे, एग्जाम्पल्स उनके कंप्लीट होनी चाहिए, और क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव्स जो है ये सब कर लो, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, मैथमेटिक्स में इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए पिछले साल में कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये जो बस 2 चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।